8 7 6 5 4 3 2 गो सर। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुबेग सिंह और मैं बेसिकली फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं और आज मैं आपका सभी का वेलकम करता हूं इस जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज बहुत ही हमारे जबरदस्त लीडर हमारे साथ हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग को होस्ट कर रहे हैं। आज से लगभग 1.5 महीना पहला हमने एक डिसीजन लिया है और लकीली जो हमारे आज के हमारे साथी हैं जो ट्रेनर हैं उन्होंने हमारे से 10 दिन पहले यही डिसीजन लिया था। और वो बाय चांस जैसे हम एक जूम ट्रेनिंग में हम एकत्र होते हैं तो उनको पता लगता है कि सुबेग जी और का पूरा ग्रुप भी जिस कंपनी में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ओके लाइफ केयर के अंदर वहां पे आ गया है। और मेरे को जो पता चला कि बसंत जी जो झारखंड से हमारे एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं उन्होंने भी ओके लाइफ केयर को स्विच किया है। ठीक है, तो वो हमें एक बहुत ही वो कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज के साथ कि वो भी ओके लाइफ केयर को स्विच कर रहे हैं और हम लोग भी ओके लाइफ केयर को स्विच कर रहे हैं। और सर भी लगभग 10 साल से फॉरएवर लिविंग के साथ थे और मैं भी लगभग 9 वर्ष से फॉरएवर लिविंग के साथ था। ठीक है, और सोच सकते हो हमारा जो टाइम जो था उन्होंने भी 10 साल दिए हैं, मैंने भी 9 साल दिए हैं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन्होंने भी 8 वर्ष 9 वर्ष देने के बाद आज इस बदलाव को महसूस किया है। तभी हम लोगों ने शुरुआत करने का जो सोचा है। ठीक है, और शुरू में थोड़ा सा मैं अपना थॉट प्रोसेस बताना चाहूंगा, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है इस चीज के पीछे। 2008 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपना करियर शुरू करता हूं। मैं 21 वर्ष की मेरी एज है। तब मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं और मेरे को एक मीटिंग में जाने का मौका मिलता है और जैसे मेरे वो एग्जाम कंप्लीट होते हैं तो मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपनी जर्नी शुरू करता हूँ और साथ में ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ली। जैसे मेरे को 6-8 महीने हुए मेरे को क्लैरिटी मिली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और मेरे को इसके अंदर एक बहुत बड़ा भविष्य नजर आ रहा था। आने वाले समय की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मेरे को नजर आ रही थी। लेकिन तब लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत ही नेगेटिव था। लोग इसको गलत नजर से फोर्थ ग्रेड वाला जो काम था वो समझते थे, ऐसे काम चलते नहीं है, भाग जाते हैं। लोगों की ये सोच थी इस काम के प्रति। और भी बहुत से लोगों के जो थॉट प्रोसेस थे इस काम के लिए। हम हमारे पंजाबी में बोलते हैं कहते जिन्हें जिन्होंने कोई काम नहीं ढेला नहीं हुंदा वो इदां दे काम च पैंदे है, वेले लोकां दे करने वाला काम है। मैं चलो कोई गल नहीं। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही सर मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। स्टॉप कर, स्टॉप। वो ना थोड़ा ट्रैवलिंग में थे और नेटवर्क का बीच में से कट रहा था। अभी स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर, स्टॉप 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 स्टॉप। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, और मैंने फिर जब अपनी जर्नी को मैंने शुरू किया इस इंडस्ट्री के साथ तो एक गांव का रहने वाला लड़का, जैसे अभी सीजन चल रहा है तो इस सीजन के अंदर हम जैसे तूड़ी लोग काट रहे हैं आज की डेट में, जैसे मंडी में जाना, जो खेती बाड़ी के काम होते हैं उस काम के अंदर हमारा ध्यान था। ना मैंने कोई जॉब करी है ना कोई मैंने बिजनेस किया है। जो मेरा करियर शुरू होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ही होता है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊंगा। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे दोस्त ने, तो जिस कंपनी में मैंने बिगिनिंग की थी उसने भी शुरुआत करी थी, रोहित नाम था उसका।
और जब मेरे को पता चला, जब मैंने शुरू किया तो मैं उसके पास ये अपनी अपॉर्चुनिटी लेके गया। ebiz.com में मैंने काम किया पहले लगभग 3.5 वर्ष। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे शुरुआत करी है, बिगिनिंग करी है, तो तेरे को मैंने मीटिंग में लेके जाना है। तो मेरे को देख के ना मुस्कुरा पड़ा, कहता शुभेग यार ये काम तो मैंने करके छोड़ दिया है। तो मैं, यार तुमने अगर ये काम किया तो मेरे को क्यों नहीं बताया कि भाई साहब मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बिगिनिंग करो। तो कहते मैंने सोचा कि आप मतलब जिन्हें कहते पिंडा के रहने वाले लोग हो, गाँव के रहने वाले हो, आपके बस की बात नहीं है। उसने मेरे को ये बोला, कहता मैंने जितने भी जो सिटी के लोग थे, जो फरीदकोट में मैं स्टडी कर रहा था, कहता जितने भी मेरे अपने बाकी के जो क्लासमेट थे, मैंने सभी को मीटिंग दिखाई है, 2-3 लोगों आपको छोड़ के, कहता मैं किसी को मीटिंग में नहीं लेके गया। मैं क्या क्यों? उसने मेरे को प्री जज किया था। तो यहाँ से एक मैसेज निकल के सामने आता है कि लाइफ पे कभी भी किसी को प्री जज मत करिए। आज वो बंदा क्या है या कहाँ तक वो बंदा पहुंच सकता है, इस चीज के बारे में कभी भी आप मत सोचना कि ये बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैं कोई बात नहीं, तुमने तो मेरे को प्री जज कर दिया था, तुमने ये कंपनी करके छोड़ भी दिया, लेकिन तेरे को मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और कहता, उसने भी मुस्कुरा के बोल दिया तो देखा जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने उस कंपनी के अंदर पहला लेवल अचीव किया, सिल्वर एसोसिएट, दूसरा लेवल अचीव किया गोल्ड एसोसिएट, तीसरा लेवल अचीव किया एज ए डायमंड एसोसिएट। और डायमंड बनना उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बात थी। और जब आप किसी की वीकर लेग में होते हो, वहां पे डायमंड बनना तो उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। 1500 लोगों की मैंने टीम वहां पे बनाई, 7500 का पैकेज था जिसको हम सेल किया करते थे। और 1500 टीम का मतलब है 15-20 हजार लोगों में से निकल के आप आगे जाते, ठीक है। और तब मैंने हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उसके बाद JNK, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पूरे ऑल ओवर पंजाब में मेरे को ट्रैवल करने का मौका मिला। पहली बार मैंने प्लेन की यात्रा करी है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। और उसके बाद जब 3.5 साल मेरे को वहां पे हुए थे, तो मेरे को अंदर से एक फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि सुबह यहाँ पे तेरा कुछ नहीं बनने वाला है। अच्छी अर्निंग थी, 40-45 हजार रुपया जो पर मंथ इनकम मेरे को वहां से आ रही थी। गाड़ी थी, उसको भी मैनेज करना था, अपने डेली के जो एक्सपेंस थे उसको भी मैनेज करना था। लेकिन मेरे को बदलाव करना था, चेंज करना था। उसी बीच जब आप कुछ चाहते हो तो परमात्मा वो मौका आपके सामने जरूर लेके आता है। आप सभी लोग भी परमात्मा के ऊपर विश्वास करते होंगे, फेथ करते होंगे। तो वही फेथ, वही विश्वास मेरे को भी था कि परमात्मा मेरे लिए कुछ ना कुछ, उसने कुछ ना कुछ जरूर डिजाइन किया होगा। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट मेरी लाइफ में आते हैं। और मेरे को टाइफाइड था, टाइफाइड के दरमियान मेरे को ये प्रोडक्ट मिले यूज करने के लिए, और मैंने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। बहुत ही अच्छे मेरे को रिजल्ट मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, ठीक है। और 2011 से लेके अब तक, 2011 से लेके 2020 तक नॉन स्टॉप हमने फॉरएवर के साथ काम किया है और बहुत सारी अचीवमेंट करी है यहाँ पे। लगभग 11 मंथ में मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया था। पहले 1.25 साल के अंदर मेरा चेक 2 लाख रुपए को क्रॉस कर गया था। पहले साल की अर्निंग मेरी थी, वो थी 35,000 रुपया। दूसरे साल की मेरी अर्निंग थी 7.5 लाख रुपया। तीसरे साल की मेरी अर्निंग थी 18 लाख रुपया। चौथे साल की मेरी अर्निंग थी 22 लाख रुपया। और पिछले 4 साल से लगातार मैं 30 लाख रुपए की जो अर्निंग है वो फॉरएवर से ले रहा था। इसी दरमियान बहुत से डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ट्रिप मेरे को लेने का मौका मिला इस कंपनी के साथ। बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा ग्रुप का निर्माण करने का मौका मिला है मेरे को। बहुत कुछ इस कंपनी से सीखा है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे लर्न किया है। मेरी टीम के बहुत से लोग हैं वो यूएस जाके आए हैं और बहुत सा चेंज उनकी लाइफ के अंदर आया फॉरएवर के माध्यम से। और पिछले 1.5-2 साल से फिर दोबारा फिर मेरे को चिंता होनी शुरू हो गई थी। जो पुराने लोग थे मेरे, वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे। उनके चेक 3 लाख से घट के 1.5 लाख पे आ गए थे, 1 लाख पे आ गए थे। बहुत से लोग मेरे को छोड़ के जा रहे थे, बहुत से लोग छोड़ने की तैयारी में थे। तो फिर मैंने सोचा कि शुभेग जब सभी छोड़ जाएंगे तो तभी सोचेगा। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया और सर्च करना शुरू किया। बहुत सी कंपनीज आज इंडिया के अंदर टॉप पोजीशन के ऊपर है, उनको भी हमने स्टडी किया। और जैसे पहले मैंने बैनरी में काम किया था, फिर मैं जनरेशन में काम कर रहा था। जो इंडिया में कंपनी काम कर रही थी वो भी जनरेशन प्लान में काम कर रही थी। मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, मैं 10 लेके खोल सकता हूँ, मैं 15 लेके खोल सकता हूँ। लेकिन हर एक बंदे की ये बस की बात नहीं है कि हर एक बंदा 10-15 लेके खोल सके। और जब ओके लाइफ केयर का हमने प्लान स्टडी किया तो इसके अंदर हमने बैनरी प्लान वाली स्पीड देखी और जनरेशन प्लान की हमने स्टेबिलिटी देखी।
अनलिमिटेड इनकम हमने यहाँ पे देखी, FMCG के प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट में क्वालिटी देखी, टारगेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमने देखे, जैसे हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन के अंदर हम काम करते हैं दूसरी कंपनीज के अंदर है, और वहाँ पे बहुत से सप्लीमेंट हमें देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट से हम काम चला सकते हैं। और जो इंडियन मेंटालिटी, जो मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट लगा था इस कंपनी के अंदर है कि ये ट्रेडिशनल मार्केट को टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारा टारगेट किसी MLM कंपनी को नहीं है कि हम किसी MLM कंपनी को बीट करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां हम नंबर 1 के बारे में सोच रहे हैं। हमारी कंपनी का जो टारगेट है, मोटो है, वो एक ही है, अपने कंज्यूमर को कैसे किफायती दामों में हमने प्रोडक्ट मुहैया कराने हैं, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनको कैसे इजिली हमने यहाँ से इनकम अर्निंग विदाउट कंडीशन, उनके ऊपर कोई कंडीशन ना हो, उन्होंने साइड मेंटेन ना करनी हो, उनके घर गोडाउन ना बने, ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस के साथ ये कंपनी चल रही है। और मेरे को भी ये थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा था। अभी जिस सर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, उनका भी यही थॉट प्रोसेस था। लेकिन आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें उनके बारे में वो आपको बताएंगे। अभी मेरे बाद अभी कुछ मैं 1-2 मिनट में उनको मैं मीटिंग देने जा रहा हूँ, तो वो भी आपको क्लैरिटी देने की आज कोशिश करेंगे। आज हमने उनको अपनी मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, तो वो बताएंगे आपको कि कैसे वो आज ओके लाइफ केयर को देख रहे हैं, फ्यूचर इसमें वो क्या देख रहे हैं, और FLP के साथ बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। वो खुद बताएंगे अपन इंट्रोडक्शन के अंदर कि कैसे कैसे उन्होंने FLP के अंदर जो बेंचमार्क है वो क्रिएट किए हैं, और आज की डेट में उनका क्या थॉट प्रोसेस है। हाँ जी बसंत सर, आपको मैं मीटिंग देने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप शुरू कीजिए अभी। तो आप ओके अपना सर। सारे की सारी जो भी जर्नी है, आप अपनी वो जर्नी हमारे साथ डिस्कस कीजिए। क्या विजन लेके आप काम कर रहे हो, तो क्या फ्यूचर आप इस इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हो, वो हमारे बच्चों को जरूर क्लियर कीजिए आप। थैंक यू सुबेक जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। हाँ जी, थैंक यू सो मच दोस्तों सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। सुबेक जी ने मेरे बारे में बताया, और सुबेक जी और मैं लगभग मेरी और उनकी स्टोरी लगभग सेम है। अभी उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पहले उन्होंने भी शुरुआत किया था, और 10 साल पहले 2010 में मैंने भी फॉरएवर लिविंग की शुरुआत की थी। और उसके पहले मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं पत्रकारिता करता था, इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, और उसके साथ पार्ट टाइम के रूप में मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया था। और फॉरएवर लिविंग कंपनी में आने के बाद मेरे साथ काफी सारे चैलेंजेस थे। ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई नियर बाय ऑफिस था। ऑफिस इसके जो थे, प्रोडक्ट सेंटर जो थे, मेरे से 1200 किलोमीटर दूर था। 1200 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इतनी दूरी पर ऑफिस, प्रोडक्ट सेंटर या सर्विसेज, ये सारी चीजें होने के बावजूद, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने 11 महीने में मैनेजर का लेवल क्वालिफाई किया, तो मैंने 13 महीने में मैनेजर का लेवल क्वालिफाई किया था, जो एक ड्रीम लेवल होता है लोगों का। और वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की, और काफी बढ़िया अचीवमेंट रहा। उसके बाद मैंने अगले साल चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, जो हाईएस्ट इंसेंटिव लेवल होता है, उसको मैंने क्वालिफाई किया। और वहां से बहुत सारे लोग मेरी टीम में मैनेजर बनने शुरू हुए, काफी सारा अचीवमेंट हमने लिया। लेकिन वहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इनिशियल फेज में 2010 के दौरान किस तरह से हमारा बिजनेस ग्रो किया, और कारण क्या था उसके पीछे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस टाइम मनी मार्केट की बहुत सारी कंपनियां चल रही थी, और अचानक से उन कंपनियों ने बंद करना शुरू कर दिया था व्यापार। उन कंपनियों के शटर्स डाउन होने शुरू हो गए थे, और वहां के जो लीडर्स थे, उन लोगों को अब लग रहा था कि कोई एक ऐसी कंपनी चुनी जाए जो स्टेबल हो, जहां पे उनका फ्यूचर सिक्योर हो, बार बार कंपनी बदलने की जरूरत ना हो। तो उन लोगों का जो मूवमेंट था, उस समय उन लोगों ने फोकस किया फॉरएवर लिविंग के ऊपर। और वहीं एक सडनली एक और काम हो गया कि इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस में थी, बहुत पुरानी कंपनी, उस कंपनी के ऊपर भी कोई मुकदमा हो गया, जिसकी वजह से वो कंपनी भी थोड़े दिनों के लिए बंद हो गई थी। और जैसे ही उस कंपनी का शटर डाउन हुआ, वो कंपनी बंद हुई, उसके बाद वहां के जो लीडर्स थे, उन्होंने भी स्विच करना शुरू किया फॉरएवर की तरफ, क्योंकि फॉरएवर उस समय ग्रोइंग कंपनी थी। कुछ प्लान में बहुत अच्छे चेंजेस थे, जिसकी वजह से लोग बड़ी आसानी से फॉरएवर लिविंग में आ रहे थे। और फॉरएवर लिविंग में हम लोग बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे थे। उस टाइम हमने बहुत कम समय में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए।
लेकिन धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि कॉम्पिटिशन्स आने शुरू हो गए, इंडिया की कंपनी आने शुरू हो गई, जहां लोगों के अंदर एक मन में ये बात थी कि इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ब्रांड को लेकर के जो लोगों के अंदर मिथ था, जो एक भावना थी कि नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड में काम करने से हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इनकम बड़ी हो सकती है, जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम कर सकती है, तो वहां पे इनकम का लेवल भी बहुत बड़ा होगा। अभी जैसा सुबेक जी ने बताया आपको कि यहाँ पे हम लगभग 2.5 लाख रुपए के एवरेज इनकम पे थे और साल के 30 लाख रुपए कमा रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे से पहले, मतलब 20-20 सालों से लोग काम कर रहे हैं, और 20-20 सालों से काम करने के बावजूद उनकी इनकम बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर रही। डेप्थ में बिजनेस जाता है और वहां से इनकम नहीं आती। डेप्थ में बहुत बड़ा बिजनेस चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और उसके ऊपर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हम बहुत ज्यादा विड्थ नहीं बना सकते, हम बहुत ज्यादा लोगों को सर्विस नहीं दे सकते। एक तरफ हम बनाते हैं, दूसरी तरफ लोग निकल जाते हैं। जहां लोग ड्रीम लेवल मानते हैं मैनेजर को, जहां पे इनकम हम कहते हैं कि नहीं 1 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, मैं यहाँ पे देख रहा था पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से मैं इस चीज को देख रहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे आप एक फनल लेते हैं जहां पे आप तेल, जिससे तेल डालते हैं, ऊपर बड़ा, ऊपर का जो मुंह होता है वो बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से अगर हम तेल डाल रहे हैं तो नीचे थोड़े कम मात्रा में तेल निकल रहा होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उस फनल को हम सीधा रखते हैं तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जाने वाले लोग कम है, मतलब क्विटर्स कम है, जाने वाले लोग कम है, छोड़ने वाले लोग कम है। तो वहां समझ में आती है बात कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग है, सारे लोग कर नहीं सकते, कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं, देखने के हिसाब से आ जाते हैं, तो वहां पे जाने वालों की संख्या कम होती है। लेकिन अगर उसी फनल को हम उल्टा कर दें, मतलब आने वाले लोग कम और जाने वाले लोग ज्यादा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ मैंने देखा कि जो ड्रीम लेवल है, जो नीचे के लेवल है उसको तो छोड़ दीजिए, जो ड्रीम लेवल है जहां पे लोग मैनेजर बन के अपना सपना पूरा करते हैं, 1-1 लाख रुपए की इनकम लेने की बात सोचते हैं, वहां उस लेवल पे आने के बाद बहुत सारे लोग क्यों क्विट कर रहे हैं, क्यों कंपनी छोड़ रहे हैं? तो यहाँ पे मेरे लिए भी सोचने वाली बात बन गई कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या मेरा फ्यूचर सेफ हो सकता है? आज से 9 साल पहले मेरी इनकम 2 लाख को क्रॉस कर गई, 3 लाख को क्रॉस कर गई, और आज मेरी इनकम क्यों कम हो रही है? मैनेजर्स क्यों क्विट कर रहे हैं? क्यों सुपरवाइजर्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? तो इस कंडीशन में मेरा सोचना वाजिब था। मैंने यहाँ पे सोचना शुरू किया कि आखिर रीजन क्या है? इस रीजन से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर मैंने देखा कि इंडिया की जो कंपनियां हैं, जिसको लेकर के लोगों के मन में ये होता था कि इंडिया की कंपनी अच्छी नहीं होती है, इंडिया की कंपनी में फ्यूचर नहीं होता है, इंडिया की कंपनी में जो पे आउट देने का टाइम आता है या बड़ा पे आउट देने का टाइम आता है, उस टाइम कंपनियां बंद हो जाती हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सर्वे किया, रिसर्च किया, देखा उन कंपनियों के ऊपर, फोकस किया, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा जा रहा है। 1-1 हजार करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। और ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि रिपर्चेज है उनके अंदर, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी एवरेज क्वालिटी है और एफोर्डेबल है, हर कोई आसानी से उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। और जहां पे एफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलते हो, वहां पे हमारा कस्टमर बेस हमेशा बना रहता है, हमारे कस्टमर्स टूटते नहीं है, हमें बार बार नए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने देखा कि इन कंपनियों में बहुत बड़ा टर्नओवर जा रहा है। ये लोग सैकड़ों हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, और यहाँ जो पे आउट है, जो लीडर्स को पे आउट दिए जा रहे हैं, वो भी 1-1 करोड़ रुपए का है हाईएस्ट पे आउट। जहां पे एक कंपनी 20 साल से काम कर रही है और वहां का हाईएस्ट पे आउट 10 लाख भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो इंडिया की कंपनी है 1-1 करोड़ रुपए का पे आउट दे रही है। मतलब इनके अंदर वो व्हील है, इनके अंदर वो ताकत है, इनके अंदर वो पावर है कि अब ये इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को स्टैब्लिश कर चुके हैं, उस मेंटलिटी को जीत चुके हैं, इनके अंदर वो पावर आ चुकी है कि हम भी 1-1 करोड़ रुपए का पे आउट आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत कम समय में लोग बड़े-बड़े पे आउट्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आया कि मैं क्या करूं, मैं कौन सी कंपनी में जाऊं? मेरे मेरे पास एक इंटरनेशनल ब्रांड है, मेरे पास बड़े अचीवमेंट्स हैं, मुझे लोग बोलेंगे कि भाई आपने एक बड़ी कंपनी को छोड़ करके छोटी कंपनी और इंडिया की कंपनी को क्यों चुना? तो मेरे अंदर ये सवाल था कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊं, और दूसरी बात कि क्या मैं जल्दी वहां पे सक्सेस हो जाऊंगा? तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि कहीं मेरा सिलेक्शन गलत ना हो जाए। तो इन सभी चीजों को देख करके मैंने बहुत सारी चीजों पे देखा, बहुत सारी चीजों पे फोकस किया। कुछ लोगों का कंसेप्ट था कि बाइनरी प्लान, 2 लेग का प्लान जो होता है वो सक्सेस नहीं होता। तो वो क्यों सक्सेस नहीं होता?
जनरेशन प्लान कभी फेल नहीं होता, वो स्टैब्लिश रहता है। तो उसके पीछे क्या रीजन था? मैंने इन सभी चीजों के ऊपर जब ध्यान दिया तो देखा कि जो कंपनी अपने टर्नओवर के ऊपर पैसा देती है, जो कंपनी जनरेशन कंपनीज टर्नओवर के ऊपर पैसा देती है, तो उन्हें लॉस नहीं होता, कभी कोई रिस्क नहीं होता, इसीलिए वो सर्वाइव करती हैं और उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। लेकिन पिरामिड सिस्टम के अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर जो कंपनियां फिक्स्ड रेट रखती थी, मैचिंग के ऊपर, बाइनरी के ऊपर फिक्स्ड रेट रखती थी, तो उन्हीं कंपनियों को मैंने देखा है कि वो कंपनियां बंद हुई हैं या फिर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। हालांकि आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बाइनरी प्लान के ऊपर काम कर रही हैं और काफी लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं उन कंपनियों को सेफ नहीं मानता। लेकिन जो कंपनियां जनरेशन के ऊपर पे आउट देती है, जिनके अंदर अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग की अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर पाए और स्पॉन्सरिंग बेनिफिट हमें मिले, तो वो कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया के अंदर पहले से काम कर रही थी, तो उनका बड़ा टर्नओवर होता था लेकिन पे आउट कम होता था। जहां पे लोग 1-1 करोड़ रुपए का चेक ले रहे हैं, उसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा टर्नओवर देने के बावजूद लोगों के जो पे आउट्स हैं वो बहुत कम है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि एक बहुत ही कंपटीशन देने वाली कंपनी ओके लाइफ आ गई, और यहाँ पे इन लोगों का जो कंसेप्ट था, ओके लाइफ का जो कंसेप्ट था, वो सबसे पहली चीज इसी बात पे इन लोगों ने फोकस किया था कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके आधार पे हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस होने चाहिए, हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से होना चाहिए। जहां आज बहुत सारी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा है। और अगर मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में बोलूं, तो अगर उन लोगों ने 2 गुना पैसा पहले ही आपसे ले लिया है और आप ही के पैसे को आप ही को दे रही है, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, उसी प्राइस में इस कंपनी ने, ओके लाइफ ने, प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा दिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा दिए। मात्र 3 साल के अंदर इनकी अपनी R&D हो गई, इनके अपने फैक्ट्रीज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, और मात्र 3 साल के अंदर लोगों के चेक्स 20-20 लाख रुपए को क्रॉस कर गए। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जो 3 साल के अंदर 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की अर्निंग पे पहुंच सकते हैं और सिर्फ 2 लेग पे काम करके कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। आपको अगर प्रोडक्ट्स आपके प्राइस में मिले, आपके जो कस्टमर्स हैं वो कहीं इधर उधर जाने की सोचे ही ना, उनका बजट खराब ना हो, अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएं और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सिर्फ हम 2 लोगों को प्रमोट करके और उनको सिखा करके हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और बहुत कम टर्नओवर पे हम बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। जैसा मैंने इनके प्लान में देखा था कि सिर्फ 50,000 बीवी का बिजनेस जनरेट करके, ओनली 50,000 बीवी का बिजनेस जनरेट करके हम अपने इनकम को 20,000 रुपए तक लेके जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति जिसका अपना एक मिनिमम खर्च होता है घर को चलाने का, वो अगर 20,000 रुपए आ जाए, तो मुझे लगता है कि उसको आगे जो फ्यूचर है, जो उसके ड्रीम्स है, उसको पूरा करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी नीड पूरी नहीं हो रही, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही और आप ड्रीम की बातें करें, अगर आप BMW और मर्सिडीज की बातें करें, तो मुझे लगता है वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह थी कि आपकी नीड सबसे पहले पूरी हो जाती है, और अगर आपकी नीड पूरी हो रही है, आपके बजट में आपके घर का प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप आगे के ड्रीम्स देख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया जस्ट लॉकडाउन से पहले, मात्र 1 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। मेरी इनकम अभी लास्ट मंथ की इनकम उस कंपनी में 2 लाख रुपए के आसपास थी, और उसको मैंने छोड़ करके, उसको मैंने क्विट करके जीरो से स्टार्ट करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह से मैंने अपने 10 साल बिताए हैं, 10 साल जिस तरह से मैंने बिताए हैं, अगर मैं और आगे का 10 साल बिताऊं तो मैं अपना बहुत बड़ा लॉस कर दूंगा। अगर मैं ओके लाइफ में अगला 10 साल बिताऊं तो निश्चित रूप से जितने पैसे मैंने वहां 10 सालों में कमाए हैं, यहाँ पे मैं 2 साल में कमा सकता हूँ। मैं अगले 2 साल में उतना पैसा कमा सकता हूँ, वो सारे लेवल, वो सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे लोग परेशान थे, जो लोग कहीं ना कहीं स्विच करने के बारे में सोच रहे थे, दूसरी कंपनियों में जाने के बारे में सोच रहे थे, उनकी इनकम नहीं बन पा रही थी, वो सारे लोग आज बड़े खुश हैं। उनको लगता है कि चलो एक बहुत अच्छी कंपनी हमारे बसंत सर लेकर आए हैं, बसंत सर ने जिस कंपनी का चुनाव किया है
वो हमारे बजट में है, अफोर्डेबल है, और 2 लेग में काम करना बड़ा आसान है। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि एक लेग बहुत बड़ा बन जाता है, ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा पावर बन जाता है और दूसरे लेग में काम करता है। मैं बोलता हूँ कि चलो एक लेग में बड़ा पावर बन गया और दूसरे लेग में अगर हमने पूरा फोकस कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया उस दूसरे लाइन पे, तो हम बड़ी से बड़ी इनकम ले सकते हैं दोस्तों। तो यही सोच करके मैंने इसको स्टार्ट किया और मुझे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि लॉकडाउन से पहले मींस 1 से 1.5 महीने पहले मैंने इसको करने का डिसीजन लिया था और आज लगभग 1000 प्लस 1000 से ज्यादा लोग मेरी टीम में आ चुके हैं और बड़े अच्छे लोग आ चुके हैं। हालांकि शुरुआत में मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस दिए, बहुत सारे कमेंट्स किए मेरे ऊपर कि आपने जो किया है वो गलत किया है, आप मर्सिडीज को छोड़ करके चले गए हैं, कोई ऑल्टो के ऊपर चले गए हैं। तो मुझे उनकी बातों पे बड़ी हंसी आती है और मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि चलो आपने एक मर्सिडीज रखी है और उसकी रिपेयरिंग कराने का खर्चा आपके पास नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कराने का खर्चा आपके पास नहीं है, उसमें पेट्रोल भराने का खर्चा आपके पास नहीं है, तो उस मर्सिडीज का फायदा क्या है? उस मर्सिडीज को रखने का फायदा क्या है? अगर आपके पास एक अल्टो ही है और उस अल्टो में आप आराम से पेट्रोल भरा करके और आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और अगर हम घूम सकते हैं तो हम मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं, हम बीएमडब्ल्यू भी खरीद सकते हैं, हम फरारी भी खरीद सकते हैं। लेकिन हम अगर चलने लायक स्थिति में नहीं है तो मुझे लगता है उस बीएमडब्ल्यू की फोटो लगा करके और उसके ऊपर अगरबत्ती दिखाने से कोई फायदा नहीं। तो ये सारी बातें थी जिसको लेकर के मैंने स्टार्ट किया। कंपनीज बहुत हैं, लेकिन आप इस बात को देखिएगा कि टाइम के हिसाब से आपको चेंजेस करने बहुत जरूरी होते हैं, समय के हिसाब से चेंजेस करने बहुत जरूरी होते हैं। आज कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग स्विच करते हैं, दूसरी कंपनियों में जाते हैं, अच्छी कंपनियों में जाते हैं, जहां उन्हें अच्छा लगता है, जहां उनको फ्यूचर अच्छा दिखता है, तो वो लोग स्विच करते हैं और वहां लोग प्राउड फील करते हैं। वहां लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने एक अच्छी कंपनी का चुनाव किया है, हाँ मैंने एक दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, ज्वाइन कर लिया है, तो वहां लोगों को बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन जहां हम नेटवर्कर्स दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता, उन्हें पीछे से बहुत सारे कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बैड कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही गलत सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को डाइवर्ट करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं जिन लोगों को लेकर आ रहा हूं क्या वो मुझे देखकर आ रहे हैं? मैंने पहले कंपनी बताया, कंपनी के प्रोफाइल को बताया, प्रोडक्ट्स को बताया, मार्केटिंग प्लान बताया, इनकम अपॉर्चुनिटी बताई, आपको अच्छा लगा तभी तो आपने कंटिन्यू किया। और अगर आप उसको देखकर कंटिन्यू करते हैं तो कंपनी तो अपनी जगह में है ही, आप उसमें काम कर सकते हैं, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आप दूसरों को बुरा भला जो कहते हैं वो मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता और वो जो सिस्टम है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप जहां पे कंफर्टेबल हो, आपको लगता है मेरा फ्यूचर यहाँ पे है, मेरा करियर यहाँ पे है, तो आप करें उसको, नो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, बहुत सारे लोग उसके पीछे आ सकते हैं, उन लोगों का करियर बन सकता है, उन लोगों को मैं पर्सनली सपोर्ट कर सकता हूं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अगर अपनी कंपनी में संतुष्ट हैं तो आप संतुष्ट रहिए। और अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो रहा हूं, अगर आपको लगता है नहीं मुझे भी स्विच कर लेना चाहिए, अगर आपको लगता है मेरी टीम दूसरी कंपनियों में जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको भी उस कंपनी में एसोसिएट हो जाना चाहिए जो आज के हिसाब से कंपनी चल रही है, आज के ट्रेडिशन के हिसाब से कंपनी चल रही है, आज के मार्केट के हिसाब से कंपनी चल रही है, आज के डिमांड के हिसाब से कंपनी चल रही है। जिस कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया है, जिसने अपनी सोच को अपडेट किया है, वैसी कंपनियों के साथ आपको जुड़ना चाहिए। बल्कि ऐसी कंपनी के साथ नहीं जो अपने आप को ये बोले कि मैं पिछले 40 साल से हूं, मैं पिछले 60 साल से हूं, मैं पिछले 80 साल से हूं। तो उनका प्रोफाइल हो सकता है कि बहुत पुराना हो सकता है वो कंपनी 50 साल पुरानी हो, लेकिन 50 साल पुरानी कंपनी, क्या मैं बैलगाड़ी का सफर आज भी करूं? क्या मैं बैलगाड़ी पे आज भी सफर करके अपने आप को प्राउड फील कराऊं? नहीं। उसमें चेंजेस होने चाहिए। जैसे हर चीज बदली है, समय के हिसाब से बहुत बड़े परिवर्तन होते रहे हैं, वैसे ही अगर आज के डिमांड के हिसाब से अगर कंपनी बदले, कंपनी की सोच बदले, कंपनी के प्लान अपग्रेड हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स अपग्रेड हो, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है। अदरवाइज हम अपना सिर्फ समय खराब करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग पहले की तरह बदनाम होती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट जैसे पहले लोग देखना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, आने वाले टाइम में यही होने वाला है, जहां लोग लाखों लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उन कंपनियों में अगर आप देखेंगे पीछे जाकर, तो वहां पे बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए रखे हैं और लोग कर्जे में आ चुके हैं, लोग कर्ज में आ चुके हैं।
तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रियल में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़िए जहां पे लोगों के नीड के प्रोडक्ट्स हो, लोगों के बजट में प्रोडक्ट्स हो, लोगों का करियर और फ्यूचर बहुत सेफ हो, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम बहुत बड़ी इनकम कर सकें। तो एक बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज हैं, और इंडिया की कंपनीज में आपको जो कंपनी अच्छी लगे आपको एक बार देखना चाहिए, आपको उस कंपनी के ऊपर सर्वे करना चाहिए। मैं अपने, लोग कहते हैं ना मेरा दही खट्टा नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं बोलता। अगर आपको अच्छा लगे, आपको इंडिया की आरसीएम अच्छी लगे उसमें करिए, आपको वेस्टीज अच्छी लगे उसमें करिए, आपको मोदी केयर अच्छी लगे उसमें करिए, क्योंकि ये कंपनीज इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से काम करती हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स और बजट के प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मार्केटिंग प्लान आप जरूर देखेगा कि किसमें कितना ज्यादा काम करना पड़ता है और कितना काम करके आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। क्या आपका पैसा वापस आपको घुमा के तो नहीं दिया जा रहा? क्या प्रोडक्ट्स बहुत हाई प्राइस में तो नहीं लिए जा रहे हैं? अगर आपको ये सब चीज देखने के बाद अच्छा लगे तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार ओके लाइफ का प्लान जरूर देखिएगा। और मैं दावा करता हूं कि आपने अगर ओके लाइफ का प्लान देख लिया तो आप कहीं से भी उसको काट नहीं सकते, कहीं से भी उसको छोड़ नहीं सकते, और 100% आप ओके लाइफ को करने का डिसीजन लेंगे। और अगर आपने रियली ओके लाइफ को करना होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 1 साल के अंदर वो सारी चीजें आप यहाँ से हासिल कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे मैंने अपना टारगेट लिया और मैंने आपको बताया कि वो सारी चीजें जो मैंने 10 साल में हासिल की है, मैं यहाँ पे 2 साल में करके रहूंगा। मेरी टीम में बहुत सारे लोग इस चीज को क्वालिफाई करेंगे। तो आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़िए, आप उन चीजों को देखिए जो आज मार्केट में ग्रो कर रही हैं, जिन चीजों की आज डिमांड है, और इस तरीके से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज जब मुझे पता चला कि सुबेग जी भी हैं, फॉरएवर को छोड़ करके उन्होंने ओके लाइफ को स्टार्ट किया है, तो मुझे एक बड़ा बड़ा अच्छा फीलिंग आया कि चलो कहीं मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने अकेले डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है कि जब कोई अकेला डिसीजन लेता है तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा डिसीजन गलत हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि सुबेग जी और उनके साथ काफी सारे लीडर्स आ गए हैं। तो मुझे अपने डिसीजन पे प्राउड फील हो रहा है कि चलो हमने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे, सिर्फ हमें स्टार्ट करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार थैंक्स और सर आपसे बात करने की। एक एक दो क्वेश्चन थे मेरे आपको। हाँ जी सर, एक बोलिए। दो जो जो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत से लोग। अब देखो हम काम शुरू कर रहे हैं, बद्दी बद्दी लैंग्वेज लोग यूज कर रहे हैं। आप भी रोहतक ऑफिस जाके आए हो, हम भी रोहतक ऑफिस जाके आए हैं। आपको ऐसा किसी ने बोला, या आपने कोई डिमांड रखी कंपनी के सामने कि भाई मैं इतनी बड़ी टीम लेके आ वेरी रहा गुड, हूँ, वेरी गुड, मेरे को वेरी गुड सर, वेरी गुड, कोई वेरी गुड सर। ये 50 बहुत लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे मन में था ये, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, मैं हाँ, भूल गया। अभी हाँ, जैसे ही मैंने शुरू किया तो मेरे बारे में बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बसंत अग्रवाल ने, जो इतना बड़ा लीडर है फॉरएवर लिविंग का, बहुत अच्छी इनकम लेवल पे है, अगर वो किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो वो तो वैसे नहीं गया होगा, उसको बड़े बड़े पैकेज मिले होंगे। तो किसी ने बोला कि इसको 50 लाख रुपए मिले हैं, किसी ने बोला इसको 1 करोड़ रुपए मिले हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, हालांकि ये बात तो सच भी है कि इंडियन कंपनी में, कुछ कंपनियों में मैंने ऐसा सुना है, मैंने फॉरएवर में 10 साल काम किया। इन 10 सालों के दरमियान मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी, क्योंकि मैंने इसके बाद दूसरी कोई कंपनी देखी ही नहीं थी। इन 10 सालों में मैंने दूसरी कंपनियों को देखा तक नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे एक वर्ड सुनने को मिला, एमजी। एमजी मतलब मिनिमम गारंटी। मुझे पता भी नहीं था ये एमजी क्या होता है। तो किसी ने बोला ना कि अगर आप कंपनी स्विच करते हो, एक बड़ी टीम के साथ आते हो, बड़े बिजनेस के साथ आते हो, तो कुछ कंपनियां आपको एमजी देती हैं, मिनिमम गारंटी, कि अगर आप हमारे साथ आओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या 6 महीने का बैकअप मिलेगा, या क्या क्या जो भी है, उनके अंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो लेकिन जब मैंने ओके लाइफ को ज्वाइन किया, ओके लाइफ के जो सीईओ हैं डीके सहारन, जब उनसे मैंने मुलाकात की उनके रोहतक ऑफिस में जा करके, तो मैंने उनसे सारी बातें डिस्कस की। मैंने उनसे बोला कि सर, इंडियन कंपनी के बारे में लोगों की मानसिकता होती है कि यहाँ पे लीडर्स को खरीदा जाता है, यहाँ पे लीडर्स को पैकेज दिए जाते हैं और लीडर को पावर लेग दिए जाते हैं, एक लाइन में उसके बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है और उसके बाद वो लीडर आते हैं। और ऑब्वियसली मैं भी एक बहुत अच्छी कंपनी में हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा
टर्नओवर जाता है, बहुत अच्छा पैसा मुझे ऑलरेडी आता है, तो मैं आपके साथ कैसे आ पाऊंगा, और मुझे ये इनकम तुरंत से तो मिलेगी नहीं, तो मैं कैसे स्विच कर पाऊंगा, तो आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे। मैंने ये बात उनके सामने रखी थी। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए, आज तक 3 साल कंपनी को और हमने इसी स्ट्रेटजी पे काम किया है। हमने अपना एक पॉलिसी बनाया, हमारा एक एथिक्स है कि हम किसी को भी पावर नहीं देंगे, हम कोई आईडी रिप्लेस नहीं करेंगे, हम किसी आईडी को टर्मिनेट नहीं करेंगे, और इसी बेसिस पे लोग आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप अगर उस इनकम को छोड़कर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है कि आपकी इनकम अगर 2 लाख रुपए है और 2 लाख को आप 4 लाख नहीं कर पा रहे, आप बहुत मेहनत करने के बावजूद अपने इनकम को बढ़ा नहीं पा रहे, आपके लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, और इसीलिए तो आपने कंपनी स्विच करने का प्रोग्राम किया है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी और मैंने ये बोला कि बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने इनकम को भी बढ़ाऊं, और मेरी टीम में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम 10, 20, 30 हजार भी ठीक से नहीं आ रही है, तो उनको अच्छा पैसा आए, उनके पास इनकम आए। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ आप आ रहे हो तो हम आपको अच्छा प्रोजेक्ट देंगे, अच्छा प्लान देंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे, अच्छा सर्विस देंगे, और इसके साथ साथ आपको उस लेवल तक पहुंचाने में हम पर्सनली पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि आज अगर मुझे इन लोगों ने पैकेज दिया होता, एमजी दी होती, तो आने वाले टाइम में फिर कोई दूसरा लीडर, मेरे से बड़ा लीडर वहां आता, तो उनको भी कंपनी एमजी दे करके, पैकेज दे के मेरे ऊपर बिठा देती। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी अब कोई नया लीडर आएगा, बड़ा लीडर आएगा, तो मेरे ऊपर उसको प्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरे नीचे ही कहीं ना कहीं वो आएगा, और आने वाले टाइम में मुझे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसी पॉलिसी की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसी टाइम मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस कंपनी को करूंगा, और निश्चित रूप से मैं अपने सभी लोगों को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करके उनको बड़ी इनकम तक पहुंचाने में उनकी मदद करूंगा। तो ये पूरा मैंने सोचा था, और इसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। तो ये कुछ भी नहीं है। लोग अगर एमजी की बात करते हैं, पैकेज की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी। थोड़े समय के लालच में आप वहां जा रहे हो, अपना नुकसान करोगे, फिर कोई दूसरी कंपनी पे जाने का आपको जाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, मजा आ गया। और बहुत बड़ा और बहुत ही ग्रेट सर एक्सप्लेनेशन आपने दिया है सर। और मैं सच बता रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे तो मैं अपने आप को फील कर पा रहा था, क्योंकि मैं उस एमजी वाली कंपनी से ही आया हूँ। ओके। मैंने जो बोला वो ठीक था सर। 100%। मुझे पता नहीं, एक्चुअली मुझे एमजी का मीनिंग पता नहीं था। मुझे किसी ने बाद में बताया कि एमजी मींस मिनिमम गारंटी। यस यस यस। वो सर वास्तव में मिनिमम गारंटी के चक्कर में लीडर्स को बुला लेते हैं, और इतना दुर्भाग्य हो जाता है उन लोगों के साथ में। कहते हैं ना कि कच्चे लालच के चक्कर में लोग बाग जो है कच्चे लालच के चक्कर में आ जाते हैं और अपना जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एचपी सर, अब बात समझ पाया हूँ सर। मीटिंग क्लोज कर दो, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, ठीक है? आप कर दो। क्या कह रहे हो? आप मीटिंग क्लोज कर दो, मीटिंग क्लोज। मीटिंग प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है क्या? नहीं सर, आप जो बताते हैं ना, ऐसे लोग कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं, डीके सर के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो आप मेरे को बताते होते हो कि कंपनी ने अगर भागना होता है तो कौन सा प्लान लेके आते हैं। अच्छा, ठीक। वो 4-5 क्वेश्चन आप क्लियर कर। मैं ले लेता हूँ आज वो सभी क्वेश्चन ले लेता हूँ जो लोग कहते हैं कि भाई जो मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया पे और चारों तरफ जो ये खबरें पहुंचाई जाती हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट खराब है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर तो केस हो रखे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट ऐसी है वैसी है, और दुनिया भर के मैसेज बना रखे हैं। तो ये मामला क्या है? राइट, मैं आज इसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूं, लेकिन आप लोगों के साथ बैठा हूं तो मैं शेयर कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि सामने वाला भी कहानी बनाना है कि ये कारण है जिसकी वजह से कंपनी खराब है, कंपनी की मैनेजमेंट खराब है और कंपनी भाग जाएगी। राइट, और कुछ कारणों की वजह से हम भी कहानी बना रहे हैं कि कंपनी इन कारणों की वजह से नहीं भागेगी। ठीक है, वो भी कहानी बना रहे हैं, हम भी कहानी बना रहे हैं,
दोनों ही कहानी बना रहे हैं। सत्यता तो भविष्य के गर्द में छुपी हुई है, जिसको किसी को भी नहीं पता है। क्या मैं सही हूं सर? बिल्कुल। हाँ, तो अब हम ये देखते हैं न्यूट्रलाइज होकर के, बिल्कुल न्यूट्रलाइज होकर के, क्योंकि मैं भी यही बोल रहा हूं कि मैंने भी कहानी सुनानी है और वो भी कहानी सुना रहे हैं। अब अपने लॉजिकल माइंड से ये सोचिएगा कि कौन सी कहानी में दम है और कौन सी कहानी से हमें फायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल कहानी सुना करके हम अपना फायदा करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वो कहानी सुनाते हैं कि कंपनी के बिजनेस प्लान के अंदर पॉइंट वैल्यू गिर जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो कहानी सुनाते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस कम है तो साहब जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी। वो कहानी सुनाते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो 2000 पुराने समय से उनके ऊपर केस हो रखे हैं, यूनिवर्सिटी के ऊपर केस हो रखे हैं। तो ये उनकी 4 कहानियां हैं। अब हम क्या कहानी सुना रहे हैं, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ये, बच्चों शोर नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट का टेक्निकल समय चाहिए, मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको मुझे चुप कराना होगा। 1 सेकंड का समय चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम जरा डिसाइड करते हैं कि सबसे पहली चीज आती है कि कंपनी के प्लान। देखिए, 2 चीजें समझिए आपने, 2 वीडियो भी देखेंगे जिसमें उन्होंने एक फिक्स अमाउंट रख दिया किसी पॉइंट वैल्यू का। किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर, चाहे वर्ल्ड की कोई सी भी जनरेशन प्लान है, उनमें सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर के प्रॉफिट कंपनी में इकट्ठा करते हैं। कंपनी उन्हें बांटने के लिए पॉइंट का टारगेट देती है कि भाई जो जितना पॉइंट इकट्ठा करेगा उसे उतनी उतनी इनकम में से हिस्सा देंगे। तो जब अचीवर ज्यादा होते हैं तो पॉइंट की थोड़ी बहुत वैल्यू डाउन आ जाती है, अचीवर कम होते हैं तो पॉइंट की वैल्यू ऊपर चली जाती है। हर कंपनी के अंदर, रिपीट कर रहा हूं, हर कंपनी के अंदर पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के अंदर 10 साल 15 साल के बाद में हर कंपनी के पॉइंट वैल्यू इतने नीचे आ जाते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम लगानी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की नंबर 1 कंपनी में, आज डायरेक्टर बोनस और परफॉर्मेंस बोनस के इतने बुरे हालात है कि एक डायरेक्टर अगर 15,000 रुपए कमाना चाहता है तो वो कमा नहीं पाता। इसलिए 2 करोड़ क्लब, 1 करोड़ क्लब, 5 करोड़ क्लब, इस तरीके के क्लब से एक्स्ट्रा इनकम पुट करी जाती है बिजनेस में, ताकि बिजनेस, देखो, हर 5 साल के अंदर पे कमीशन आता है, राइट सर? गवर्नमेंट जब सैलरी वालों को सैलरी देती है तो पे कमीशन हर 5 साल में आता है। यस। महंगाई की दर के हिसाब से आज से 10 रुपए का जो वैल्यू आज से 100 साल 10 साल पहले थी, सॉरी, वो आज नहीं रह गई है। तो पैसे की भी वैल्यू कम होती है। तो जिस कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान को परमानेंट मान लिया है और वो चेंज करने के लिए मना कर रही है कि मैं चेंज नहीं करूंगी, वो बर्बाद हो जाती हैं और बर्बाद हो रही हैं। हमारी कंपनी ने इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए आज के समय हमें 1 लाख रुपए कितने जल्दी मिल जाए वो सिस्टम बनाया हुआ है। कल यही प्लान, जैसे बाकी के प्लान बूढ़े हो गए, बाकी के प्लान 1 लाख रुपए महीना देने के लिए 5 साल मांग रहे हैं, मेरा प्लान भी आज से 10-15 साल के बाद में बूढ़ा हो जाएगा। उसके अंदर भी कुछ अपग्रेड करने जरूरी हो जाएंगे, वरना हम भी नोकिया की तरह और बाकी कंपनियों की तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो जिस कंपनी का बिजनेस प्लान, जिस कंपनी का मैनेजमेंट ये जानता है कि मुझे आज के हिसाब से प्लान बनाना है, 15 साल बाद के नहीं, 15 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या जमाना होगा, क्या होगा, वही सोचना पड़ेगा। जो मूर्ख बुद्धि ये कहते हैं कि हम अपने प्लान के अंदर चेंजमेंट नहीं करेंगे, यानी कि हम बदलेंगे नहीं, वो प्रकृति के पहले नियम के हिसाब से गलत चल रहे हैं कि प्रकृति में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो आज की डेट में ओके लाइफ केयर का प्लान ने 2 कमियों को खत्म किया है। बाइनरी के अंदर जो फिक्स पेयर रेट बांटे जाते हैं, जो अभी आजकल एक वीडियो में दिखाया जा रहा है, जी फिक्स 300 मिलेगा, फिक्स 500, अरे मंद बुद्धि, ये फिक्स नहीं होता, ये अप एंड डाउन जाता है और किसी भी कंपनी का पॉइंट वैल्यू अप एंड डाउन जाएगा। और वो जब जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम पुट करके उसकी वैल्यू को वापस रिवाइव कर लिया जाता है। कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा। दूसरा कहता है प्रोडक्ट के प्राइस कम है तो क्वालिटी। दोस्त, वास्तव में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 23 सालों से हिंदुस्तान के अंदर जो प्राइस रखा गया है, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाइए, आपके प्राइस महंगे हैं, हमारे सस्ते नहीं है, आपके महंगे हैं। हमारे तो उसी रेट में जिस रेट पे मार्केट रेट है। और सर, अगर क्वालिटी की बात करते हो तो जिस क्वालिटी के सर्टिफिकेट आप अपने इनके ऊपर दिखाया करते थे, देखो जी ये सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, हम भी तो वही दिखा रहे हैं। या तो वो सर्टिफिकेट नकली है आपके डब्बी पे भी और हमारी डब्बी पे भी।
या ये प्रोडक्ट ही नकली है। तो अगर नकली है तो सबके नकली है, और असली है तो सबके असली है। और क्वालिटी ये सर्टिफिकेट बताएगा, बाकी यूज बताएगा। 3 सालों के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में 12 करोड़ की टर्नओवर नहीं पहुंची महीने में। आज ओके लाइफ केयर 12 करोड़ पे पहुंच गया। इसका मतलब जो यूज कर रहा है यूजर, उसे पता है कि इसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है। ये इससे सस्ता भी कपड़ा था, इससे महंगा भी कपड़ा था, यही खरीद कर लाया क्योंकि इस प्राइस में मुझे इसकी क्वालिटी बेस्ट लगी। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल। अच्छा, 2 बात समझ में आ गई। तो हमारे प्राइस सस्ते नहीं है, हमारे जेन्युइन है, उनके महंगे हैं। अब तीसरी बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर तो केस हुए, कंपनी की मैनेजमेंट हरामखोर है, कंपनी की मैनेजमेंट 420 है, कंपनी की मैनेजमेंट धांधलेबाजी कर रही है, फ्रॉडबाजी कर रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, धन्यवाद आपने हमें बताया। अब ये जान लेते हैं कि ये इस कहानी से कंपनी भाग गई तो क्या नुकसान होगा, ये तो आप बता रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं अगर कंपनी नहीं भागी मेरी टेक्निक के और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपको क्या नुकसान होगा? आप हमारा भला चाहते हो ना, आप हमें इसलिए ही तो बता रहे हो कि कंपनी की मैनेजमेंट खराब है कि हमारा भला हो जाए, हमारे को प्यार करते हो आप। तो अगर आपने प्यार दिखाया तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जब आपकी वो पुरानी कंपनी नंबर 1 चल रही है, हम वहां कुछ नहीं कर पाए और यहाँ आ गए, और यहाँ कुछ कर पा रहे हैं, 2-4-5 सालों में करोड़ों अरबों रुपए हम यहाँ से कमा लेंगे, और उसके बाद ये बंद हो गई तो वापस आ जाएंगे, जैसे सोनू शर्मा आया बड़ी टीम लेकर के, सीधे क्राउन बन जाएंगे, यूसीडी बन जाएंगे, किसी और कंपनी में चले जाएंगे। तो हमारा तो नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहे, हमारी टीम हमारे साथ रहेगी, हम किसी के साथ में महंगा सामान नहीं दे रहे, फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा नुकसान ये होगा कि मुझे एक कंपनी और स्विच करनी पड़ेगी, बस। अब अगर नहीं भागी, जिस डर के कारण आप इस कंपनी में नहीं आना चाहते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं भागने की, मेरी कहानी तो मैं बताऊंगा ना। अगर नहीं भागी ना मेरे दोस्त, तो आपकी डाउनलाइन आपसे पहले इस कंपनी में ज्वाइन कर जाएगी, आपके वहां के चेक टूट जाएंगे, और यहाँ पे हमारे चेक बड़े हो जाएंगे, और आपकी डाउनलाइन आपके जानकारों को ज्वाइन करा देगी। और जिस तरीके से आप पुरानी कंपनी में जुड़े हुए, जो सक्सेसफुल हो चुके वो हो चुके, जो फेल हो चुके वो फेल हो चुके। आप जब वहां मेहनत करके कुछ नहीं कर पा रहे, इस कंपनी में आओगे, आपके सारे जानकार ज्वाइन हो चुके होंगे, फिर स्ट्रगल करोगे, फिर तुम्हारे चेक नहीं बनेंगे, फिर तुम मेहनत करोगे और हम मजे ले रहे होंगे। ये नुकसान होगा अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो, अगर कंपनी नहीं भागी तो। अगर कंपनी नहीं भागी तो आपको हमसे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। आप भी बोलोगे भाई हम भी तुम्हारी कंपनी में आ जाएंगे 5 साल बाद, पर 5 साल बाद आने वालों को सक्सेसफुल लोग जो पीछे छोड़ जाएंगे वही मिलेंगे, बाद में तुरंत चुगते हुए घूमोगे। नए लोगों को प्लान दिखाओगे, वो फिर दोबारा से 2 साल लेंगे लीडर बनने में, और फिर 2 साल, पहले साल सीखोगे, दूसरे साल सिखाओगे, तीसरे साल कमाओगे नहीं। तीसरे साल कमाओगे नहीं, क्योंकि तीसरे साल लोग नहीं बचेंगे ज्वाइन होने के लिए। अच्छे अच्छे लोग, क्रीम लोग आ चुके होंगे, और फिर गधों को घोड़े बनाने में लगे रहना तुम लोग। ये नुकसान होगा अगर अभी डिसीजन नहीं लोगे तो। अब सुनो कंपनी क्यों नहीं भागेगी, मेरी कहानी सुनो। आपने तो अपनी कहानी सुना दी, मेरी कहानी सुनो। क्या? पहली बात, अगर मैं एक फ्रॉड आदमी हूं, कोई भी व्यक्ति आप बताइएगा, अगर मैं एक फ्रॉड आदमी हूं और मुझे फ्रॉड करना है, नेटवर्किंग में फ्रॉड करना है, तो क्या नाम बताया था, दलवीर जी बताया था ना आपने सर अपना नाम? बसंत अग्रवाल। हाँ सॉरी, वसंत जी। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, अगर मुझे फ्रॉड करना हो और मैं, अपन दोनों भाई मिलकर के फ्रॉड कर रहे हैं, एक कंपनी बनाए, तो अपन दोनों मिलकर के जनरेशन प्लान लाएंगे, बाइनरी लाएंगे, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़िया रहेगा अगर फ्रॉड करना हो? ज्यादा जल्दी तो इन्वेस्टमेंट प्लान में ही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जनरेशन प्लान कोई आदमी लाया तो जल्दी फ्रॉड करने के चक्कर में तो शायद नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर बसंत साहब अपने और तुम दोनों भाइयों को फ्रॉड करके भागना हो, तो अपन किसी को अपना घर जमीन जायदाद दिखाएंगे, या कहीं 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में बढ़िया पॉश एरिया के अंदर, बढ़िया होटल में, बढ़िया, या किसी बिल्डिंग के अंदर बढ़िया चकाचौंध ऑफिस लेकर के लोगों को हिप्नोटाइज करेंगे? वो तो होता ही है, रेंट पे लोग करते हैं, रेंट पे लगा करके और चकाचौंध दिखाते हैं।
तो सर मैंने तो मेरी कंपनी ने तो 7.5 एकड़ के अंदर पहले दिन 2.5-3 करोड़ रुपए का लगा के टेम्परेरी ऑफिस बनाया, और आज 3 सालों में वहां पे पक्की बिल्डिंग बन चुकी है अपनी खुद की जमीन पे। एग्जैक्टली, अच्छा वो अच्छा, मैंने एक भी और बात देखा है। बताओ, अगर मुझे फ्रॉड करना हो तो मैं जो है, जो सामान ला रहा हूं बाहर से दूसरी कंपनियों से, वो तो आ ही रहा है। तो मुझे बिल्कुल एक बात बताइए बसंत साहब, अगर मुझे फ्रॉड करना हो तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा 2.5 एकड़ में जमीन खरीद के, 2.5 एकड़ जमीन खरीद के उस पे करोड़ों रुपए लगा के, 100 गज की जमीन पे ना 70 लाख रुपए का मकान बनता, 2.5 एकड़ में कितना लग रहा होगा। तो मुझे फ्रॉड करना बिल्कुल हो तो मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा या बाहर से ही लेता रहूंगा? बिल्कुल। अपनी फैक्ट्री तो कोई नहीं लगाऊंगा ना इन्वेस्ट फ्रॉड करना होगा तो। कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। सर मैंने तो इन्वेस्ट क्यों करेंगे हम? 3 साल के अंदर हमने तो अपनी फैक्ट्री लगा दी है। ये लॉन्ग टर्म विजन है हमारा, 2.5 एकड़ के साथ 1 एकड़ और खरीद लिया है। चलो सर, बिल्कुल मुझे अगर चलो ये सब कुछ सेटिंग करके भी फ्रॉड करना हो तो मैं सस्ता सामान सही वाजिब दामों पे सामान बेच करके ज्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ, या महंगा दाम दे करके लोगों को लालच दे करके ज्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ? बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटजी बन ही सकती है कि हम जैसे बाकी कंपनियां हैं उसके हिसाब से हम भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस रख सकते हैं। मेरा खाली बिजनेस प्लान ही फेल कर देता उनको। अच्छा दूसरा, बिजनेस प्लान में मैं अगर फ्रॉड, मैं और अपन दोनों मिलके फ्रॉड करें तो ऐसा लालची वाला प्लान वो तो दिखा दें, मतलब प्राइस कम कर दें, फ्यूचर दिखा दें, और उसके बाद बिजनेस प्लान ऐसा लाऊंगा कि आप मेरे साथ काम करो तो आपको आपकी मेहनत का पैसा जो मैंने आपने मुझे इकट्ठा करवा के दिया है वो इजीली आपको मिल जाए, या ऐसा प्लान बनाऊंगा कि पैसे लाओ पर दिए ना जाए? सरल प्लान बनाऊंगा या डिफिकल्ट प्लान बनाऊंगा फ्रॉड करना हो तो? सरल बनेगा। अगर फ्रॉड करना होगा तो सर डिफिकल्ट बनेगा, ताकि हमारे पैसे जो हैं, जो लोगों ने हमें इकट्ठे करके दिए हैं, बीवी इकट्ठा करके दिया है, वो ले हाँ, ना सके। उसके उसको पे आउट ना मिले। समझे जैसे कि नहीं आज बहुत समझे? सारी बहुत सारी बहुत सारी कंपनियों में यही हो रहा है ना अभी, कि आपका कार फंड, आपका ट्रेवल फंड सब वॉलेट में रहेगा। इसका मतलब जो मैंने ऐसा प्लान बना दिया कि भाई 2.5-3 लाख का धंधा दे और अपना प्रॉफिट तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए तेरा प्रॉफिट, ना मैं होल्ड करना चाहता, तू ले जा अपना। तो सर मैंने तो ऐसा बिल्कुल प्लान बनाया है। बिल्कुल। और आज तक हिस्ट्री में 3 साल में किसी का साल का भी नहीं गया था। नेटवर्क ब्रेक कर गया। सर निकल गया टैग ना, मुझे तो क्लासी पे टैग लग गया तो उन्होंने जाने ना पर्ची दे दी। लगता है सर का नेटवर्क ब्रेक कर गया है। सारे लगता अभी है थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क के चैलेंज आ रहे हैं। आ जाएंगे, चले जाते हैं तो देखिए सारे। चलिए, आज की मीटिंग लगभग बहुत अच्छी रही। वशिष्ठ सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, सुबेग जी ने बहुत अच्छा बोला, मुझे भी थोड़ा मौका मिला आपसे बात करने का, तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, आज की ये मीटिंग। और हम जरूर बिल्कुल नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू सुबेग जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके ओके थैंक थैंक यू ऑल। यू। ओके सर। मैं क्षमा चाहूंगा सर, मेरा एक्चुअली मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी तो नेट चला गया था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बसंत जी, बसंत जी आप हो क्या? बसंत जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बसंत जी?
बसंत जी रेज हैंड करिए, बसंत जी। जी मेरी आवाज किसी को आ रही है भैया? कोई बोलिए। मैं आप लोगों को अपने आप को अनम्यूट करने की पावर दे रहा हूं। आप लोग सर मीटिंग आ रही है, आवाज आ रही है। मीटिंग। हाँ जी सर आ रही है। ग्रेट ग्रेट। तो किसी का भी कोई सवाल हो? बसंत जी तो शायद वो मेरा नेट हाँ खराब सर, हो गया था। वो नेट खराब हो गया। बसंत जी ने बोल दिया था कि मीटिंग अब हम एंड कर रहे हैं, तो सारे लीडर निकल गए हैं जी, कल करेंगे बाकी बातें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। वो आपका नेट काफी ज्यादा नहीं आया था, तो बाकी अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो जी तब तक हम शुभेग ले। जी बोलिए। मीटिंग सर क्लोज कर दो बस। अच्छा ठीक है ठीक है। तो दोस्तों कल आप ट्रेनिंग में आइए, आपको कंपनी के प्रोडक्ट प्लान की सारी जानकारी दी जाएगी। रोज हमारे प्रेजेंटेशन होने लग रही है, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अपने दिल पे हाथ रख करके देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लखविंद्र जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? पूछ लीजिए सर, पूछिए लखविंद्र जी। सर जी। हाँ नमस्कार सर। हेलो। बोलिए सर बोलिए। सर एक कदों के कंपनी ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। हाँ जी ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ को स्टार्ट हो जाना हैगा अपना? सर नवंबर 2016 में 3.5 साल हो चुके हैं कंपनी को। सर अब कब स्टार्ट होना है? हाँ बस सर अभी जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पता चल जाए, हमने अप्लाई किया हुआ है और शायद आज या कल में खबर आ जानी चाहिए चालू होने की। ठीक है। ओके सर ओके। गैलेक्सी हाँ पूछिए सर, गैलेक्सी F50 पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? चलिए तो ठीक है, किसी का कोई खास सवाल अब है नहीं। और रोज आप लोग आइए, 1 बजे सेमिनार होता है, 10 बजे सर होता है। अमृतपाल जी ने जो है थम्स अप दिया है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, आप खूब पैसा बनाएं, आपकी लाइफ बेहतर बने, इसी शुभकामना के साथ हमारा अब का प्रोग्राम खत्म होता है। 1 बजे हमारी फिर से सेमिनार होगी। लिंक सेंड कर दियो यूट्यूब वाला लिंक। हाँ सर, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। जय हिंद जय भारत।